ये उनकी कुटिया है। कहा इनको जज साहब क्यों कहते हैं? कहा ये दक्षिण भारत में जज थे। कहा इनके क्षेत्र में गांव था, उस गांव में केवट रहता था, जाति से केवट था। इतना भोला था, इतना भोला था, रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के भजन किया करता था। कोई उससे कुछ भी पूछता, भोले भैया बात कैसी है, नाम ही रख दिया था उसका भोला। इतना भोला, कुछ बोलना ही नहीं। कोई पूछता भोले भैया ये बात कैसी, कहता हम नहीं जानते भैया, रघुनाथ जी जाने। हर बात पर कोई पूछता, कहता रघुनाथ जी जाने। भजन में मस्त रहता। 2 बेटे थे, एक बिटिया थी। बिटिया बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी सेठ जी से ऋण मांग करके विवाह करिए, हम जाकर परदेश में कमाएंगे, ऋण चुका देंगे। सेठ जी से उधार मांग करके विवाह हुआ। बिटिया अपने घर को गई, बच्चे परदेश गए। परदेश से पैसा भेजा कमा करके। भोला केवट पहुंच गया सेठ जी के पास। कहा सेठ जी आपका पैसा सूद समेत लीजिए। सेठ जी ने पैसा लिया, गिना, तिजोरी में रखा और एक पर्ची पर लिख कर दिया। पाई पाई से हिसाब बराबर हुआ। केवट और हमारे बीच अब कोई लेन देन का बकाया नहीं रहा। केवट से कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट उसी भाव में, अनपढ़ था, पढ़ नहीं सकता था। कहा सेठ जी हम नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। सेठ जी के मन में पाप आया। कहा जब केवट नहीं जानता, नहीं पढ़ सकता, तो क्यों ना इससे धोखा किया जाए। कहा केवट जरा एक गिलास पानी लाना। केवट पानी लेने गया। सेठ जी ने जल्दी से पर्ची छिपाई और एक सादे कागज पर यूं ही कुछ लिख करके दे दिया। लौट करके आया, पानी दिया, सेठ जी ने पर्ची दी। कहा केवट तुम्हारी पर्ची। केवट ने पर्ची मोड़ी, ला करके मंदिर में रघुनाथ जी के पास रख दिया। और वही सेठ जी ने जाकर के मुकदमा कर दिया कि केवट ने पैसा लिया था लेकिन दिया नहीं। बुलावा आया, केवट को जाना पड़ा। केवट जाकर के अदालत में हाजिर हुआ। वही जज साहब जो संत हो गए वृंदावन में, उन्हीं की अदालत थी। जज साहब बैठे थे कुर्सी पर। पूछा कहा केवट तुमने पैसा लिया? कहा हां। कहा पैसा वापस किया? कहा हां माई बाप पैसा वापस कर दिया। कहा कोई सबूत? कहा हुजूर यही सबूत है, पर्ची। पर्ची दिया, जज साहब ने देखा। पर्ची पर देखते ही जज साहब ने कहा केवट इस पर तो कुछ नहीं लिखा। केवट बिलख कर रोने लग गया। कहा माई बाप हम तो इसी को पर्ची समझे थे। जज साहब ने कहा अच्छा केवट रो मत, ये बताओ कि जब तुमने पैसा वापस किया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और तीसरा था? केवट सदा के भांत बोल गया। कहा कि हां माई बाप हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ थे। जज साहब को लगा कि रघुनाथ इनके गांव का कोई व्यक्ति है, वो साथ में रहा होगा। केवट गरीब था। जज साहब ने विदा किया। कहा केवट घर जाओ, अगली तारीख पर आना। और जज साहब ने अपने पैसे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन भेज दिया। जज साहब का चपरासी जाकर के गांव में सबसे पूछे, कहे कोई रघुनाथ नाम का यहां व्यक्ति है? रघुनाथ नाम का कोई नहीं था। सरकारी आदमी अपने सर से पिंड छुड़ाने के लिए उसने कहा कि रघुनाथ नाम का कोई नहीं। सबने कहा एक रघुनाथ जी का मंदिर है। कहे मंदिर? कहे वही बताओ। चपरासी सम्मन लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में चला गया। पुजारी जी को सम्मन पकड़ाया। पुजारी जी ने जैसे देखा कि कोर्ट से सम्मन आया है, पुजारी जी ने रख लिया। पुजारी ने सोचा जब भगवान ने भेज ही दिया है तो हम क्यों वापस करें। जाकर के सम्मन भगवान के चरणों में रख दिया। कहा भगवान आज तक आपको पत्र पुष्प फल पोशाक सोने चांदी गहने बहुत आए हैं, प्रभु सम्मन पहली बार ही आया है। प्रभु केवट का आपके सिवा कुछ नहीं है।
प्रभु इस केवट की लाज आपके हाथ है। तारीख वाला दिन आया, एक दिन पहले ही शाम को पुजारी जी ने केवट को कहा, केवट पैदल जाना होगा, आज ही निकल जाओ जिससे कल सुबह कोर्ट में अदालत में समय पर पहुंच सको। केवट चल पड़ा। पुजारी जी भगवान को रात्रि का भोग लगा करके भगवान को शयन आरती कराकर विश्राम करा दिया, लेकिन आज पुजारी जी को नींद नहीं आ रही है। पुजारी जी की आंखें डबडबा गईं, भगवान को याद करते करते कहने लगी, प्रभु आपके सिवा उस केवट का कुछ है नहीं। प्रभु संसार जानता है कि उसने हर बात पर यही कहा है, जो जाने रघुनाथ जी जाने। प्रभु आज आपके जानने की बारी है। और जब से हमने सुना है, दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो आज केवट की हंसी नहीं होने वाली, आज आपकी हंसी होगी। सुबह हुआ, प्रातः काल पुजारी जी भगवान की जितनी पोशाक भेंट में आई थी आज तक सब ला करके भगवान के सम्मुख सजा दिया। पुजारी जी को लग रहा था भगवान आज पहली बार मंदिर छोड़ करके जाएंगे। कहा, प्रभु जो पोशाक आपको अच्छी लगे वो पहन लीजिए, लेकिन प्रभु जाना जरूर, नहीं तो केवट का कोई है नहीं। अदालत लगी, जज साहब आकर के अदालत में बैठे। केवट सामने खड़ा हुआ। जज साहब ने कहा, केवट रघुनाथ जी आए? केवट ने कहा, माई बाप वो तो हर जगह हर समय हमारे साथ रहते हैं। कहे बुलाओ कहां है? कहे प्रभु आवाज दीजिए, वो तो यहीं कहीं होंगे। जज साहब अब भी नहीं समझे। जज साहब ने अपने दरबार को आदेश दे दिया कि आदेश करो। दरबार ने आदेश जयकारा लगाया, कहा बुलावा लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखते हैं? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी शीस बांधे धरिधाए हैं, हाथ में छड़ी तुलसी की लिए माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। रघुनाथ जी गवाह बन के सामने खड़े हो गए। सेठ जी चौंके, ये कौन? इनको तो आज तक हमने देखा ही नहीं। जज साहब ने पूछा कि रघुनाथ जी आप वहां थे? कहे हां थे। कहे इन्होंने पैसा चुका दिया था? वृद्ध के रूप में आए रघुनाथ जी ने कहा, हुजूर इन्होंने पैसा चुका भी दिया था, सेठ जी ने पर्ची भी लिख करके दे दी थी। आज तक पर्ची सुरक्षित रखी है। सेठ जी को यहीं रखा जाए और घर भेजा जाए सैनिकों को। सामने वाले बंगले की बीच वाली अलमारी की 19वें नंबर बही की 27वें नंबर पेज पर आज भी वह पर्ची सुरक्षित रखी हुई है। सर्वांतर्यामी भगवान से भला क्या छिप सकता था? भगवान ने गवाही कर दी माई बाप। सेठ जी को वहीं रखा गया, सैनिक भेजे गए। घर के सामने वाली अलमारी की बीच वाली अलमारी के 19वें नंबर बही की 27वें नंबर पेज पर वह पर्ची सुरक्षित मिल गई। ला करके दरबार में हाजिर होना पड़ा। देखा उस पर लिखा गया था, पाई पाई से हिसाब लिया गया। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हो गया। रघुनाथ जी का तो काम हो गया था, रघुनाथ जी चले गए। जज साहब के मन में आया कि आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा कि जिसको बही संख्या तक याद रही हो, ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। अपने कमरे में आए, केवट को बुलाया, कहा केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? कहा माई बाप जहां हम रहते हैं।
कहे तुम कहां रहते हो? कहा जहां रघुनाथ जी रहते हैं। कहे ये कौन है? कहे माई बाप ये वही हैं जिनका मंदिर है। जज साहब अब भी नहीं समझे। कहे केवट नहीं समझे, ये मंदिर इनका है। ये दिखने में कोई सेठ साहूकार तो नहीं लग रहे थे जो मंदिर बनवाए हो। केवट ने कहा माई बाप पढ़े लिखों को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे ये वही हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। जज साहब ने अपने दरबान को बुलाया जो सम्मन लेकर के गया था। चपरासी आया कांपता हुआ, कहा तुमने इसी व्यक्ति को सम्मन दिया था? चपरासी कांपने लग गया, कहा नहीं माई बाप, हम तो रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के सम्मन रख करके चले आए थे। अब जब जज साहब को पता चला कि सम्मन रखा गया रघुनाथ जी के मंदिर में और इस बुजुर्ग को किसी ने आज तक नहीं देखा और आकर गवाही दे गया, जज साहब समझ गए कौन आया था। आ गए अपने कमरे में। अरे फफक कर जज साहब रोने लग गए। रोते रोते जब जज साहब बिहबल हो गए, कोर्ट के सब लोग दौड़कर आए, पूछ लिया, कहा जज साहब रो क्यों रहे हैं? जज साहब कहते क्या? जज साहब यही कहे, शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जज साहब ने कहा कि शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। आज तक जो किसी के ध्यान में नहीं आए, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सबने कहा इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो गया और उनका तो काम हो गया, वो चले गए। इसमें दुखी किस बात के लिए हो रहे हैं? जज साहब ने कहा सुख धोखे हूँ दर्श दिए को भयो दुख नाहिन जो तजे जाते रहे। सुख धोखे हूँ दर्श दिए को भयो दुख नाहिन जो तजे जाते रहे। तो रो क्यों रहे हैं? जज साहब ने कह दिया, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े सब जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े साहब ने कहा जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना पड़ता है, ऐसे जगदीश मेरी अदालत में आए। अरे वो खड़े होकर गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। अरे जिनकी अदालत में एक दिन हर जीव को जाना है, आज उनको स्वयं अदालत में आना पड़ा अपने भक्त के लिए। अरे मुझसे ये भी पहचान नहीं हो पाई कि भगवान सन्मुख खड़े हैं, एक बार प्रणाम कर लेता उनको, मैं जज बना बैठा रह गया। आज से इसी क्षण मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। आखिर जिसकी अदालत में स्वयं भगवान को गवाह बन के आना पड़ जाए,
ऐसी नौकरी नहीं करनी, ऐसा जज नहीं बनना, इस्तीफा दे दिया, आ गए वृंदावन। वृंदावन में सदैव घुमा करते थे। कहते हैं कभी भगवान की चौखट के अंदर नहीं जाते थे। कोई पूछता जज साहब अंदर क्यों नहीं जाते? कहे मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। जज साहब कभी बैठते नहीं थे, जमीन पर कभी नहीं बैठे। कोई पूछा जज साहब क्यों नहीं बैठते? ये तो खड़े रहते थे या सीधे लेट जाया करते थे, बैठते नहीं थे। कहा स्वयं भगवान हमारे सामने आकर के खड़े रहे और मैं बैठा रह गया, ये मुझसे अपराध हुआ है। आज के बाद जीवन में कभी नहीं बैठूंगा। सदैव खड़े रहे। प्यारे, भगवान भक्तों के लिए सदा आते हैं। जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। प्यारे, हमारे आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई घटना घटी होगी जिस घटना में हम आप जा रहे थे और अचानक गाड़ी हमारी तेज थी और गाड़ी के सामने कोई अनियंत्रित होकर के ट्रक आ रहा था। हमने आपने समझा भगवान आज गए, और तब तक अचानक में उस ट्रक के सामने कोई जीव आ गया और ट्रक की दिशा बदल गई, ट्रक मुड़कर चला गया। प्यारे, ये मत समझिएगा आने वाला जीव वो कोई और था, वो स्वयं भगवान आपके सन्मुख आए थे। प्यारे, हम आप मौत से जूझ रहे थे, आईसीयू में भर्ती थे, कोई दवा काम कर गई, हम बच गए। प्यारे, वो दवा कोई और नहीं थी, वो स्वयं भगवान बन करके आए और हमको आपको बचा लिए। प्यारे, हम आप समझें न समझें, वो प्रतिपल हमारे साथ रह करके हमारी रक्षा करता आया है। बताया कि पुरु का वंश पुरवंश कहलाया और यदु का वंश यदुवंश कहलाया। इन्हीं के वंश में अजमीण, देवमीण, सूरसेन, आनत, दुंदुभी हुए, जिनका नाम वसुदेव हुआ।